हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। हाउ आर यू? ऑल इज़ फाइन। सारे लोग बढ़िया हो, एकदम बढ़िया बने रहो और बढ़िया बनने के लिए बढ़िया बढ़िया काम करते रहो। तो चलो 5 मिनट्स हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से केमिस्ट्री पढ़ी जाए। और नॉट ओनली केमिस्ट्री, किसी में भी फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, किस तरीके से आप बहुत अच्छे नंबर नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर ला सको। तो चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। अभी देखिए क्या है, 11th वाले बच्चे प्रमोट हो गए, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी कि मैंने लास्ट में भी एक वीडियो बनाया था उसके लिए, दोबारा 5 मिनट्स का और दोबारा बता रहा हूँ आपको। देखिए ज़्यादातर बच्चे सोचते तो हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत सारे, लेकिन बन उनमें से कम पाते हैं। रीज़न क्या है भाई? 2-3 पॉइंट हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर उन पॉइंटों को आप देख लो सही से तो हो सकता है आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 कि कभी भी जब स्टार्ट करनी हो आपको पढ़ाई तो इधर उधर ना झांके ना ताके, ठीक है। ये स्टूडेंट में भी नहीं पाया जाता, ये बड़े लोगों में भी पाया जाता है। जहाँ से आपको शुरुआत करनी हो, उस दिन से शुरुआत करनी हो, उस टाइम से शुरुआत करनी हो, कोई भी लेकर के आप बैठ जाएं। पहले टाइम टेबल ना बनाएं। अगर आपका मन कहीं शांत नहीं है तो आप बुक पढ़ना शुरू करिए। तो जब 2 घंटे पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तब आप माइंड में अपने में सोचिए कि अब आपको किस तरीके से सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चों को ध्यान रखना है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए ताकि उसमें रिलैक्स भी हो बीच बीच में, और आप छोटे छोटे टाइम पीरियड का सेशन हो, जैसे कि 1 आवर का सेशन हो, फिर 10 मिनट का रेस्ट हो, फिर अब 1 आवर का हो, फिर 10 मिनट का रेस्ट हो, जिससे आप अच्छा कर पाओगे। और अच्छे के साथ साथ बीच में जहाँ पर भी आप सेशन के बीच में ब्रेक ले रहे हो, कुछ थोड़ा बहुत सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो, आप गुनगुना भी सकते हो, गाना भी गा सकते हो बीच में, ठीक है। और कुछ अगर किसी को खाने पीने का शौक है तो बीच में खाना पीना भी खा सकते हो। लेकिन जब तक आप स्टडी कर रहे हो, जब तक बीच में हर बार नहीं कि जो है कुछ भी मिल जाए शुरू कर दो, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा अपनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। वो टाइम टेबल आपको 2-4 दिन में फॉलो नहीं होगा। कई बार आपने जो टाइम टेबल बनाया है उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस आएंगे। कभी किसी ने कुछ कह दिया, हाँ भाई ये कर दो, ये कर दो, है ना। आजकल तो बाहर जाने का कुछ नहीं है, ये तो सही है, घर में ही रहना है, ठीक है। कोई कुछ कह नहीं सकता कि आपको बाहर जाना है। तो घर में रहते हुए आप अपना एक टाइम टेबल फिक्स करिए, और थोड़ा सा जब भी सुबह जगें, सुबह जगते हुए जिसकी भी आप पूजा करते हो, ठीक है, थोड़ा सा गॉड में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप में तो होना ही है, इसके अलावा थोड़ा जिसमें भी आप फेथ करते हो, अल्लाह में, भगवान में और वाहे गुरु जी में, व्हाटएवर जो भी है, तो उसको आप सुबह सुबह नाम लेके थोड़ा सा 10 मिनट के लिए योगा वगैरह करें। योगा वगैरह करने के बाद, ठीक है, क्योंकि फिटनेस भी ज़रूरी है। जब आप मेंटली बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड होंगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी सब्जेक्ट है वो एकदम से शार्प चला जाएगा। बहुत ही अच्छी कभी चीज़ समझ में नहीं आएंगी, तो आपको जब आप योगा वगैरह करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली तो 10 मिनट का पहले योगा करें। योगा करने के बाद आपने जो टाइम टेबल का शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो करें। और देखिए उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसा मैं अभी बता रहा था आपको। तो उसके लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होगा कि आपको नींद आएगी, तो उस समय सोचें कि आपने जो कॉपी में लिखा था। एक और चीज़, कोई भी बात आप सोच रहे हो, कभी भी अच्छी बात सोच रहे हो, मान लो रात को सपनों में सोच रहे हो कोई चीज़ और वो अच्छी लग रही है आपको, तुरंत पेन पेंसिल लीजिए और उस बात को लिख लीजिए। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला आपने कि जब भी कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है या आप करना चाह रहे हो, टाइम टेबल ऐसे नहीं कि दिमाग में बना लिया, हाँ जी टाइम टेबल बना लिया, उसको फॉलो करना है, वो कभी फॉलो ही नहीं होगा। उस टाइम टेबल को कॉपी पे लिखेंगे कि मुझे इसमें इतना करना है, इसको इतना करना है, और उस कॉपी पे जो लिखा है आपने उसको आप अपने रूम में लगाएंगे जहाँ पे आप स्टडी टेबल है आपकी, ठीक है। एक अच्छी साफ सुथरी स्टडी टेबल वहाँ पे बनाएं। अगर आपका रूम है तो रूम में करें पढ़ाई। दूसरी वाली बात, जब आपने टाइम टेबल बना लिया,
रेस्ट्रिक्शन आ रहे हैं तो उस पर सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। सेकंड थिंग, थर्ड वाली थिंग बता रहा हूँ, रेगुलरिटी। देखिए रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मान लो किसी भी काम में रेगुलरिटी नहीं होगी तो कई बार, अब देखिए फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ रेगुलरिटी का, जैसे अब मान लीजिए लॉकडाउन है, अब जो कुछ बच्चे होंगे रेगुलर वाले तो वो अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे, कुछ बच्चे जो होंगे इरेगुलर वाले तो उनको ये आएगा कि चलो आज मूवी देख लें, आज हमारा तो अभी तो छुट्टी पड़ी हुई है, आज ये कर लें। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस टाइम का यूटिलाइज करना है, जितना ये टाइम मिला है इसमें जितना आप अच्छा करेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फोर्थ थिंग आती है कि हम पढ़ें कैसे, पढ़ना कैसे शुरू करें। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि जो बच्चे अभी बिगनर्स हैं, बिगनर्स वाले बच्चे को कोई बुक नहीं देखनी है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आती तो उस एनसीईआरटी के 4-5 पेज, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मान लो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप 4-5 पेज लिखिए कॉपी पे। जब आप 5 पेज कॉपी पे लिखेंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आपसे कि उस 5 पेज में से कम से कम 1 पेज का मटेरियल आपको समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ऐसा नहीं होता, वो तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, जब आप पढ़ते हो तो 50 से 60% चीज़ें आपको समझ में आती हैं। मैंने वो बताया आपको कि बच्चा कहता है जी मैं तो बुक्स कौन सी पढ़ूं, डायरेक्ट कोई बुक नहीं पढ़नी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि केमिस्ट्री के लिए कौन सी पढ़ें, फिजिक्स के लिए कौन सी पढ़ें, मैथ के लिए कौन सी पढ़ें और बायो के लिए कौन सी पढ़ें, ठीक है। जनरली तो मैं डिस्कशन करूंगा केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन फिर भी हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं कि अगर आपकी बेसिक बहुत अच्छा हो जाए, यानी एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी हो गई है, तो उस केस में आईआईटी जेईई एडवांस के लिए कैसा करें। या कुछ बच्चे जैसे नीट के लिए सोचते हैं कि हाँ भाई अलग से आता होगा तो किस तरीके से हम करें, उनके लिए मैं नेक्स्ट सेशन में आप नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है सेल्फ डिसिप्लिन से। एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, अगर समझ में नहीं आए तो 5 से 10 पेज लिखने हैं आपको कॉपी पे, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, ठीक है, तो आप वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो देख करके फिर दोबारा बोलूँगा, सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर आप वीडियो पे डिपेंडेंट हो गए, आपने कोई चीज़ पढ़ी, किसी ने कोई चीज़ समझाई और वो फिर आपने पढ़ा नहीं, मतलब उसी को बुक से भी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कहीं से यूट्यूब से ही सॉलिड स्टेट पढ़ा, तो सॉलिड स्टेट को आपको अपने बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। मान लीजिए किसी बच्चे ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा तो उसको फिर बुक से पढ़ना है, बिना बुक के नहीं चलना है आगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आप ओवरकम कर रहे हैं, मतलब जो आपकी शॉर्ट कमिंग्स ड्रॉबैक्स हैं उन पे अच्छी तरीके से ओवरकम किया जा रहा है। और देखते ही देखते डेफिनेटली आपको इसमें बहुत मज़ा आने लगेगा। और जब आपकी रूटीन में पढ़ाई हो जाएगी, मतलब अगर आपने 1 वीक कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट वीक करोगे तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत कम होगी, आपका दिमाग काम करेगा कि अब कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाली चीज़ ये ध्यान रखिएगा आप लोग जब भी पढ़ रहे हो, है ना, तो कोशिश करो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर निकालो, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालने से ये है कि जैसे मान लीजिए आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उस चीज़ का आपसे बाद में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने ये पढ़ा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जब भी करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। फिर तो अगर आप कंपटीशन लेवल की बात करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं कहाँ से पढ़ाई करूँ, अगर ऐसे ही सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। टाइम का काम है चलना, टाइम चलता रहेगा। खुश रहें, सबसे ज़्यादा खुश रहें। प्रॉब्लम सब में आती रहती है, सबके पास आती रहती है, घबराएं नहीं, है ना। प्रॉब्लम से कभी घबराना नहीं है, खुश रहना है, चलते रहना है। ज़्यादा मत सोचो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा वो भी अच्छा होगा, जो भी होगा वो भी अच्छा रहेगा। खुश रहें, मस्त ज़िंदगी जिएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहें। मेहनत के कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, जितनी मेहनत करोगे आप उतनी मेहनत भी कम है, ठीक है। क्योंकि
आप हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो और हमेशा बेस्ट देते रहिए, फिर क्या होगा क्या नहीं होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एनसीईआरटी की बुक के अलावा और कौन कौन सी बुक हैं जिनको हम कर सकते हैं, ठीक है। बीच में कभी होगा तो, बाकी मैं आपको छोटे छोटे सेशन केमिस्ट्री के लेता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।